फाइनली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हो गया है। इसमें एक लंबा समय लगा, लगभग 3 दशकों की लंबी मेहनत के बाद नासा का सबसे कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस प्रोजेक्ट अब अपने मिशन को शुरू करने से एक कदम पीछे है। नासा, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी का ये जॉइंट प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। ये एक टेलीस्कोप होने के साथ ही एक टाइम मशीन भी है, जो हमें ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों के बारे में जानने में मदद करेगा। इसके अब ऑफिशियली लॉन्च होने के साथ ही अब यूनिवर्स जल्द ही हमारे लिए पूरी तरह से बदलने वाला है और इसके साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए एरा की शुरुआत भी हो गई है। द रोड टू स्पेस। ये हम सभी जानते ही हैं कि यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी ज्यादा लेट लॉन्च हुआ है। अगर ये मिशन अपनी पहली डेट पर लॉन्च हुआ होता तो अब तक इसका मिशन भी पूरा हो चुका होता। 1996 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेवलपमेंट के शुरू होने के बाद से इसने लगभग 6 अलग अलग डिलेस का सामना किया है, जो कि कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक लंबे रहीं। इसे जहां 2007 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसके बजटिंग प्रॉब्लम और टेक्निकल रीडिजाइन से आए डिलेज ने इस मिशन को पूरे 14 सालों तक डिले कर दिया। सबसे खास बात तो ये है कि इस मिशन का टोटल लाइफ स्पैन यानी इसका कुल मिशन पीरियड महज 10 सालों का है, वो भी तब अगर इसकी पावर सप्लाई को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। अगर ये टेलीस्कोप 2007 में लॉन्च होता तो इसके मिशन को पूरा हुए होते भी आज 4 साल हो जाते। हालांकि ये अभी शुरू ही हुआ है। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि पिछले एक दशक में हमारी टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट आई है, जो हमें इस टेलीस्कोप में लगे इंस्ट्रूमेंट में भी देखने को मिलेगी। $10 बिलियन का ये मिशन नासा और इसके पार्टनर्स द्वारा किया गया सबसे बड़ा एक्सपेंसिव मिशन है, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। लेकिन अब सवाल है कि अब इसके साथ क्या होगा। लॉन्च डे। लगभग 3 दशकों की प्लानिंग के बाद हम 22 दिसंबर 2021 पर पहुंचे थे, जो दिन अब फिर से इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए एक डिले साबित हुआ। 21 दिसंबर को जहां एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म किया गया था कि स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने के लिए तैयार है, वहीं कुछ ही घंटों बाद नासा और इसके पार्टनर्स ने ये अनाउंस किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च को फिर से डिले किया जा रहा है। इसकी लॉन्च साइट फ्रेंच गुआना स्पेस सेंटर पर चल रही हाई एल्टीट्यूड विंड्स की वजह से इसे 25 दिसंबर 2021 के लिए डिले किया गया। फाइनली 25 दिसंबर 2021 को 7:20 पर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की प्रोजेक्ट टीम का काम फाइनली खत्म हो गया और इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ग्रेट मिशन की शुरुआत हुई। इसके लॉन्च के साथ ही सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल 30 मिनट की कम्युनिटी लाइव शुरू हुई, जो कि कुछ इस तरह से रही। 7:20 पर ये लॉन्च हुआ। 7:26 पर रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि एरियन 5 रॉकेट का प्रोपल्शन सिस्टम नॉर्मल है। 7:27 पर इसके फर्स्ट स्टेज शटडाउन को 8 मिनट और 41 सेकंड के लिए टारगेट किया गया। इसके साथ इसकी ट्रेजेक्ट्री और वल्कन 2 इंजन्स की परफॉर्मेंस को भी नॉर्मल पाया गया। 7:30 पर वल्कन इंजन्स की मेन क्रायोजेनिक स्टेज को कट ऑफ किया गया और स्पेंट स्टेज को सेपरेट किया गया, जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हुए अटलांटिक ओशियन में गुआना की सर्फ के वेस्ट कोस्ट में गिरी, जिसके बाद अपर स्टेज HM-7B इंजन को फायर किया गया। 7:33 पर एरियन 5 रॉकेट कीरो से होराइजन के ऊपर चला गया। 7:37 पर एरियन 5 की एल्टीट्यूड हाइट 177 किलोमीटर थी और वेलोसिटी 8.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्टेज को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि रॉकेट अपनी एल्टीट्यूड को कम करते हुए ज्यादा वेलोसिटी को हासिल कर पाए, ताकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इसकी सही ट्रेजेक्ट्री पर एक्सेलरेट किया जा पाए। इसके साथ अपर स्टेज इंजन्स अपने 16 मिनट की प्लान्ड बर्न में से 8 मिनट को कंप्लीट करते हुए सही से काम कर रहे थे। इसके सही 1 मिनट बाद अपर स्टेज इंजन्स को शट किया गया और सेकंड स्टेज इंजन्स के बर्न को स्टार्ट किया गया। 7:45 पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसके सेकंड स्टेज इंजन्स को बंद करके अपर स्टेज मैन्योवर किया गया, जिससे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेवलपमेंट की ओरिएंटेशन सही की गई।
7:55 पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एरियन 5 रॉकेट से पूरी तरह से अलग हो गया और स्पेस में अपनी उड़ान को शुरू करने लगा। इसके 1 मिनट बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने सोलर अरे को डेवलप करना शुरू किया, जिसे एरियन 5 रॉकेट में लगे कैमरास ने कैप्चर किया, जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हमारे द्वारा ली गई आखिरी झलक थी, जिसके साथ ही इसने अपने लाखों किलोमीटर लंबे सफर की शुरुआत की। 8:05 पर इसके लॉन्च साइट इसके सक्सेसफुल लॉन्च से पूरी तरह से झूम उठी। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ जो भी होगा वो किसी के हाथ में नहीं है। इस पॉइंट से काम बचा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मैकेनिज्म और डिजाइन का। हालांकि अभी भी ये टेलीस्कोप पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसके आगे 15 लाख किलोमीटर का सफर बचा है, लेकिन इसका टफेस्ट पार्ट पूरा हो चुका है। डेज टू कम। अपनी लॉन्च से सही 3 दिन बाद यानी 28 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने सबसे जरूरी और सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट को डिप्लॉय करना शुरू किया, जो है इसकी सनशील्ड। ये सनशील्ड इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इस टेलीस्कोप तक पहुंचने वाले सूर्य के या पृथ्वी या चांद से इसकी रिफ्लेक्शन से पहुंचने वाली लाइट पॉल्यूशन को ब्लॉक करेगी, जो इस स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड विजन के साथ इंटरफेयर कर सकती है। पॉलीमेड फिल्म से बनी पतंग के आकार की 5 लेयर से बनी ये सनशील्ड इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड सेंसर तक सूर्य की लाइट या हीट को पहुंचने से रोकेगी, जो सही से काम करने के लिए क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रहने चाहिए। ये सनशील्ड इस टेलीस्कोप को ठंडा रखने में मदद करेगी। इस सनशील्ड को सही तरह से खोलने के लिए 150 रिलीज मैकेनिज्म को सही से काम करना होगा और जिसमें लगभग 3 दिन से ज्यादा समय लगेगा। इस कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट में 7000 मूविंग पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, जिनमें 400 पुलिस, 8 मोटर और 140 रिलीज एक्चुएटर्स हैं। अगर आपको ये इतना खतरनाक नहीं लगा तो ये जान लीजिए कि ये सब कुछ 0 एरर के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर इस टेलीस्कोप का कुछ भी खराब होता है तो उसे सही करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होगा, जिसका कारण होगा कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी लॉन्च के बाद पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर चला जाएगा। लेकिन एक राहत देने वाली बात ये है कि इस स्पेस टेलीस्कोप की ये सनशील्ड पूरी तरह से डिप्लॉय हो चुकी है और जिसमें नासा को किसी तरह की भी कोई मेजर प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। इसके इस सनशील्ड के अब अनफोल्ड होने के बाद अब ये स्पेस टेलीस्कोप अपने स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करना शुरू करेगा, जिसके साथ ही इसका प्राइमरी मिरर अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसके डिप्लॉयमेंट के दौरान इसका हर पार्ट थोड़ा टाइम लेगा और कोई भी चीज कुछ दिनों से पहले नहीं होगी। इसके लॉन्च के 1 महीना बाद ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी मिशन लोकेशन L2 लग्रांजे पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा। वहां पर पहुंचने के बाद भी ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होगा। इसके मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 6 महीनों की कैलिब्रेशन और फाइन ट्यूनिंग से गुजरना होगा, जिसके दौरान इसके सभी इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से कैलिब्रेट किया जाएगा और इस टेलीस्कोप की मूविंग टारगेट्स जैसे एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स को देखने की और ट्रैक करने की एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। इस कैलिब्रेशन के 6 महीनों से गुजरने के बाद जाकर ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फुल्ली ऑपरेशनल होगा, जिसके साथ ही ये अपने स्पेस मिशंस और रूटीन साइंस ऑपरेशन को कंडक्ट करना शुरू करेगा। इसके डिप्लॉयमेंट और कंस्ट्रक्शन में लगे एस्ट्रोनॉमर्स वो कुछ खास लोग होंगे जो इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को पहली बार ऑब्जर्व करने के साथ टाइम ट्रेवल करेंगे। व्हाट टू कीप एन आई आउट फॉर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन पर अपनी आंखें टिकाए हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एस्ट्रोनॉमर्स और इंजीनियर्स की टीम ने इसके डेवलपमेंट के दौरान इसमें आई छोटी से छोटी प्रॉब्लम को फिक्स किया है, लेकिन अब इसके लॉन्च होने के बाद कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी पहली ऑब्जर्वेशन आने में अभी भी 6 महीने बाकी हैं, जो कि कुछ भी गलत होने के लिए एक बहुत लंबा समय है। लेकिन अगर सब कुछ नासा के प्लान के मुताबिक रहा तो 6 महीनों बाद हम अंतरिक्ष के उस हिस्से को भी देख पाएंगे जिन्हें आज हम जानते भी नहीं हैं।
दोस्तों आपका इस टेलीस्कोप के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।